बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूर्ति, सौत स्वरूपी राम, वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में देश विदेश से हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। हे परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी, आज आपके शुभ आशीर्वाद से, आपकी दया से, आपकी मेहर से उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 26 मार्च और 25 मार्च 2023 को ये सात संगति संपन्न होने जा रही है। परमेश्वर, आप अपनी रजा अपने सभी बच्चों पे इसी प्रकार से बनाए रखना। हे परमात्मा, इस सात संगति में किसी प्रकार का कोई विघ्न ना पड़े। आप अपने सभी सत्सेवक बच्चों के ऊपर मेहर रखना परमात्मा। हम केवल आप ही के भरोसे हैं परमेश्वर। छोड़ सतगुरु रामपाल जी की। और आप सभी सत्सेवक भाई बहनों से विशेष निवेदन है, प्रार्थना है, एक तो अपने मोबाइल सभी भाई बहन बंद कर दो। ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट का सिस्टम नहीं है, ये सात संगतियां हैं, सत्सेवकों का सिस्टम है, ये परमेश्वर के अनुसार है। हमने कुछ नहीं करना है, बस ध्यान से सुनो। ये वीडियो बाद में पड़ जाएगा, इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है। हमने मैनेजमेंट वालों की तरह मोबाइल ले लेके एक दूसरे की फोटो बनाना, वीडियो बनाना, वो काम नहीं करना। बिल्कुल बंद कर दो सब भाई बहन। जिनके मोबाइल हैं साइलेंट कर दो अपने अपने मोबाइल। अगर किसी की वजह से बीच में अगर बाधा पहुंचती है तो फिर वो दोषी होता है। हम यहाँ पे मोबाइल खेलने नहीं आए हैं, सारा दिन यही खेलते रहते हैं। हम कौन कितनी भक्ति करता है परमात्मा को सब पता है। कम से कम सात संगति में हम इनको शांत कर दें। स्विच ऑफ कर दो। कोई मरे तो मरे, कोई जिए तो जिए। परमात्मा कहते हैं 3 दिन के लिए जीवित मर जाया करो। तो सात संगति में आए तो ये सोचो कि सब कुछ हमारे लिए तो मर गए, बस केवल हमारा परमात्मा हमारे लिए। ये सोच के बैठेंगे तो मालिक दया करेंगे। और ये हर सात संगति में होना चाहिए, बोलना ना पड़े भाई बहन, वरना फिर क्या फर्क रह जाएगा उनमें और हमारे में। यहाँ परमात्मा ने हमें एक अनमोल समय दिया है सात संगतियों के माध्यम से। बड़ी मुश्किल से मिलता है ये समय। आप लोग कौन सी सीढ़ी पे खड़े हो आपको पता नहीं है इस बात का। लाखों की भीड़ को नहीं देखता परमात्मा। परमात्मा अपने हीरे मोती लाल को देखता है। और ये जो सात संगतियों के माध्यम से परमात्मा अपने अनमोल रत्नों की छटाई कर रहा है, ये पिछली पीढ़ी में मोक्ष उन्हीं को मिलेगा। ये बात जैसे गुरुजी कहते हैं ना कि कहीं पे पल्ले गांठ मार लो। इस पिछली पीढ़ी में अगर सतगुरु रामपाल जी भगवान किसी आत्मा को सतलोक लेके जाएंगे तो साध संगति से ही लेके जाएंगे। दूसरा धरती पे कोई स्थान है ही नहीं। तो ये कोशिश करो कि वो हम हैं, वो हमारा नंबर पड़ जाए। कोशिश करो, परमात्मा को प्रसन्न करने का प्रयास करो। भगत बनाया परमात्मा ने विश्वास करके, हमने भी उनको भगत बन के दिखाना है, कोशिश करनी है। आज का अपना जो विषय है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि परमात्मा अपने भक्ति मार्ग में बहुत सारे बदलाव करवा रहे हैं समय के अनुसार। शुरुआत में जब परमपिता परमेश्वर जी ने भक्ति मार्ग की शुरुआत की तो कुछ चीजें वो परमात्मा जानबूझ के नहीं बोलता था, क्योंकि उस समय उनकी मजबूरी थी आप और हमारी अल्प बुद्धि को देखते हुए। परमात्मा तो परमात्मा ही है, समर्थ है, शुरू से ही धरती पे प्रकट है 8 सितंबर 1951 से। लेकिन फिर भी वो परमात्मा अपने आप को छुपाता आया, खुल के नहीं बता पाया। क्यों नहीं बता पाया? क्योंकि उस समय हमारी बुद्धि विकसित नहीं थी। उस समय यदि गुरु जी कह देते कि मैं परमात्मा हूं, मैं कबीर हूं, शायद उन आश्रमों में भी इतनी सी भीड़ नहीं मिलती जितनी आज सात संगतियों में बैठी हुई है। लोग सतगुरुदेव जी को अहंकारी मान लेते, घमंडी मान लेते। हरियाणा का जाट जूनियर इंजीनियर की नौकरी, अपने आप को भगवान कह रहा है। अरे 650 साल पहले खुद प्रकट होके आया था, कमल के फूल पे आया था, प्रमाण दिया।
120 साल तक ज्ञान दिया, अनपढ़ होके शास्त्रों को बढ़ा दिया, लाखों लोगों को उन्होंने चमत्कार किए, उनको जीवन दान दिया खड़े खड़े। आज तो फिर भी सतगुरुदेव जी अपने आप को छुपा लेते हैं, काम सारा कर देते हैं। डॉक्टरों के पास में धक्के खा खा के लोग वहां पे आते थे रो रो के फिर, और बहुत सारे एग्जाम्पल तो ऐसे परमात्मा ने डेड बॉडी को जिंदा किया है। मालिक ने बोल भी दिया था कि रहने दो ये, इसको इसका मर जाना ही ठीक है, लेकिन नहीं माने तो परमात्मा ने जीवित कर दिया, और आगे चल के वो दारू के ठेके खोल के बैठे फिर। तो समझो इस परमात्मा को, इसके मिशन को खाली लाभ के लिए, अपने फायदे के लिए नहीं। वो समय निकल चुका है अब। सबसे बड़ा लाभ, सबसे बड़ा फायदा, अगर अपना आत्म कल्याण बनाओगे तो परमात्मा आपकी तरफ नजर करेगा, नहीं तो ध्यान नहीं देगा परमात्मा। इतना सब कुछ खोलने के बाद में तो आज का विषय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत सारे बदलाव समय आने पे परमात्मा अपने बच्चों के माध्यम से भक्ति मार्ग में करवा रहे हैं। ये परिवर्तन परमात्मा नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। अगर उन्होंने करना होता तो बहुत समय पहले कर देते वो। ये परिवर्तन परमात्मा उन्हीं आत्माओं से करवाएगा जो आत्माएं परमात्मा को पहचानती जा रही हैं, और इन्हीं परिवर्तनों से पहचान हो जाएगी कि मेरे कितने बच्चे हैं जो मुझे पहचान पाए हैं और मोक्ष के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत विशेष टॉपिक है। दास यहाँ पे कल भी आने की सोच रहा था, लेकिन मेरे ही परिवार में ऐसा उसने खूंटा रोक के खड़ा कर दिया कि दास नहीं आ पाया, चाकर भी। क्योंकि जब कोई संदेशा परमात्मा ने अपने बच्चों के पास में पहुंचाना होता है ना, तो काल बहुत जो है तगड़े तगड़े खेल खेलता है। कल नहीं आ पाया, आज भी नहीं आने का था विचार, लेकिन फिर परमात्मा ने प्रेरणा की, धक्का मार दिया। मेरी तो क्या औकात थी जो मैं आ जाता, लेकिन परमात्मा ने धक्का मारा और 1:30 बजे दास जयपुर से निकला। 10 घंटे लगातार हम लोग ड्राइविंग करके आ रहे हैं। अब दास की भी स्थिति ऐसी नहीं है, इतनी लंबी गाड़ी भी नहीं चलाई जाती, फिर आंखों पे भी बहुत ज्यादा सामने से जब पड़ती हैं रोशनी वगैरह, लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे। भगवान ने सेवा दी है तो चाहे आंख जाए चाहे शरीर जाए, ये तो मिट्टी है, भगवान की सेवा में लग गई तो इसकी सफलता है, वरना इसकी कोई सफलता नहीं है। जब गुरुदेव हमारे लिए पूरी रात 4 दिन जब आश्रम में सत्संग होते थे, वो एक पलक भी नहीं झपका करते थे, तो हम तो चलो रात को जाग के हम तो दिन में सो लेंगे, लेकिन समय का हम फायदा उठाए। तो ये 2-4 घंटे की बात है, परमात्मा दया करेंगे। थोड़ा सा अपने आप को हिम्मत देना, सहारा देना, परमात्मा से प्रार्थना करना, क्योंकि ये चीजें बार बार नहीं समझाई जाती हैं। ये परमात्मा की विशेष दया से, विशेष मेहर से ये सत्संगतियां हो रही हैं। थोड़ा सा ना जागरूक रहो। तो आज का जो विषय है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और जो इन चीजों को समझ जाएगा और जो इन चीजों को अपने जीवन में लागू कर लेगा ज्ञान आधार से, पुण्यात्मा परमात्मा उन्हीं के नजदीक रहेगा। लाखों की भीड़ नहीं देखता है परमात्मा, नहीं चाहिए परमात्मा को लाखों की भीड़। परमात्मा कहते हैं अकलमंद एक है गणा और बिना अकल के लाख। परमात्मा कहते हैं मेरे साथ अगर 2, 4, 5, 10 भी जाने को तैयार हो जाएं, हालांकि ऐसा इतिहास तो हमने आज तक कभी देखा नहीं है कि परमात्मा के साथ में 5-10 कभी गए हो। मालिक कहते हैं खोकापुर में काग मिले दिन दो रे, अरबों में कोई हंस हमारा हो रे, गुरुपद सेवय बिरला कोई जहां पे कृपा साहिब की होई, ये संसार विघन की घाटी कोई निकलेगा बिरला सूर। तो कोशिश करो कि वो बिरले हम बन जाएं, वो सूरमा हम बन जाएं। ये मत देखो कि वो भगत बहुत अच्छा बोलता है, वो बहुत अच्छा वीडियो बनाता है, वो बहुत अच्छी सेवा करता है, वो ही पार होगा। ये सबसे बड़ी कमजोरी हमारी। फिर हम कौन है फिर? अरे फिर हम क्या कर रहे हैं? अगर उसी के अगर पार होने की उम्मीद कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं फिर? हम किसके चेले हैं? हमने किससे ज्ञान लिया? फिर हमने क्या भक्ति करी? खुद बनो, खुद कोशिश करो कि वो कुछ नहीं है, अहंकार रूप में नहीं, भक्ति के रूप में, कि नहीं जो दया परमात्मा ने उस पर कर रखी है मेरे पे भी कर रखी है। भगवान ने किसी को अलग से बैठा के भक्ति मार्ग का कोई ट्यूशन नहीं दिया है, सबको समान रूप से ज्ञान दिया है। तो सभी भाई बहन उसी प्रकार से अपने आप को समझो, और देने वाला परमात्मा है। कोई भी भगत मां के पेट से सीख के नहीं आता, परमात्मा संस्कार बना देता है। नहीं है तो, क्योंकि वर्तमान में परमात्मा सदगुरु रूप में, सरगुण रूप में धरती पे प्रकट है, और जब ये परमेश्वर सरगुण रूप में, संत रूप में धरती पे प्रकट होता है तो ये भाग्य से अधिक दे सकता है। मासा घटे ना तिल बदे विधाता लिखे जो लेख, साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेघ। तो आज जो चाहो सो आप ले सकते हो उस परमात्मा से,
जैसा चाहो वैसा आप जी बन सकते हो, भगवान से प्रार्थना करके, उनसे अर्ज करके। आज मौका है, आज परमात्मा मिट्टी को सोना बनाने आया है, लेकिन देखो मिट्टी का भाग्य। तो परमेश्वर ने बहुत बड़ी मेहर करी है। आप सबको पता है कि परमात्मा ने भक्ति बोध के अंदर 2-3 जगह परमात्मा ने बदलाव करवाए थे। एक तो पेज नंबर 61 के ऊपर, नाम लिए से सब बड़े, रिंचक नहीं कसूर, सतगुरु रामपाल जी के चरणों की मैं सिर पे डारूं धूर। ये पूरी संध्या आरती में केवल परमात्मा ने एक ही ऐसी वाणी बताई जो किसी भगत की है, बाकी कबीर साहिब की और आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की वाणियां हैं टोटल। एक वाणी क्यों भाई? या गरीबदास जी की वाणियां थोड़ी पड़ गई थी जो परमात्मा ने एक भगत की वाणी को जोड़ना पड़ा? और परमेश्वर ने कहा कि कितना ज्ञान बांटा था परमात्मा ने? एक बोलो, एक बोलो। 33 अरब ज्ञान हम भाख्या, मूर्ख जीव का एक नहीं लाग्या। 33 अरब वाणियां चारों युगों में परमात्मा कबीर साहिब ने बोली हैं। इतना मोटा कबीर सागर लिखवा दिया धर्मदास जी से। 24,000 वाणियां फिर आके परमात्मा ने गरीबदास जी महाराज जी के रूप में, ग्रंथ साहिब के रूप में लिख दी। दादू जी का इतना मोटा ग्रंथ लिखवा दिया परमात्मा ने, गीसा जी की वाणियां लिखवा दी, मलुक दास जी की वाणियां लिखवा दी, और आज खुद परमात्मा चाहे कितनी लिखवा लो। फिर क्या ऐसा अकाल पड़ गया था भक्ति बोध में, तीनों समय की आरती में, जो परमात्मा ने किसी भगत की वाणी को उठा के लिखना पड़ा और उसके सरलार्थ में ये लिखना पड़ा कि ये वाणी गरीबदास जी की नहीं है, ये उनके किसी प्रशंसक की है, उनके किसी भगत की है। पुण्यात्माओं, वो वाणी ना तो किसी गरीबदास जी के भगत की है, ना किसी के कोई प्रशंसक की है। वो वाणी सतगुरु रामपाल जी भगवान ने जानबूझ के ऐड करी थी कि अगर कोई मेरा बच्चा होगा तो मुझे पहचान लेगा। ये जानबूझ के ऐड की परमात्मा ने हमारी परीक्षा के लिए। संध्या आरती के लास्ट में परमात्मा ने गुरुदेव के अंग में, मेरे गुरुदेव भगवान दियो काट काल की फांसी, उसके लास्ट में परमात्मा ने जो लिखा है, स्वामी राम देवानंद जी दाता आपकी घनी सतावे बाता, तेरा रामपाल अज्ञान किया सतलोक का वासी। ये परमात्मा ने जानबूझ के लिखी है ये अपने गुरुदेव की महिमा में। और फिर आगे परमात्मा ने ऑप्शन दे दिया, संध्या आरती के सरलार्थ में परमात्मा ने पूरी संध्या आरती का सरलार्थ किया, लेकिन इस गुरुदेव भगवान के अंग का सरलार्थ नहीं किया। और इसमें क्या लिख दिया? ये तो कॉमन सेंस की बात है, इसमें कुछ विशेष नहीं है, जबकि सब कुछ इसी में था कि अगर कोई मेरा भगत होगा, मेरे बच्चे होंगे, तो जिस प्रकार मैंने एक भगत की भूमिका करते हुए और अपने मुंह बोले गुरु स्वामी राम देवानंद जी महाराज जी के लिए लिखी है वाणियां, अगर कोई मुझे पहचान चुका होगा तो मेरे लिए वो भी लिखेंगे और वो बोलना शुरू कर देंगे। ये किसने बदलाव करवाया? सतगुरु रामपाल जी भगवान ने सत प्रेरणा देके। केवल 7 संगतियों में बोली जाती है ये वाणियां, और नहीं बोली जाती। भक्ति बोध परमात्मा की तो मजबूरी थी शुरुआत में, उन्होंने सभी की फोटो लगाना, आदरणीय गरीबदास जी की फोटो लगाना, अपने मुंह बोले गुरुदेव की फोटो लगाना, क्योंकि गुरु भगवान का रूप होता है। गुरुजी ने हमें पाठ पढ़ाया ये रिहर्सल करके। कबीर जी की वाणियां, वो जो है फोटो दाढ़ी मूंछ वाली, क्योंकि गुरुजी ने शुरू से ही दाढ़ी मूंछ वाली को भगवान बताया, खुद को नहीं बता सकते थे। तो परमात्मा की तो मजबूरी है उन फोटोओं को लगाना और सबके लास्ट में फिर अपनी लगाना, लेकिन हमारी तो मजबूरी नहीं है ना। समय आने पे परमात्मा ने, जब ठीक का समय आया तो परमेश्वर ने उस भक्ति बोध में भी बदलाव करवा दिया, और हमने केवल अपने पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी भगवान के अकेले का स्वरूप रखा और किसी का कोई भी स्वरूप उसमें नहीं रखा। संध्या आरती में परमात्मा जयकारा लगाते हैं सभी संतों का, सभी भक्तों का, सभी धामों का। ये देखो, ये भक्ति बोध आप होगी, आप सभी भाई बहनों के पास में परमात्मा ने छपवाई थी। तो शुरू में इसमें अपने गुरुदेव की फोटो है, उसके बाद में भी अपने ही पूज्य गुरुदेव की फोटो है। ना स्वामी रामदेवानंद जी की है, ना गरीबदास जी की है, ना इसमें चितानंद की है, ना इसमें दाढ़ी मूंछ वाली फोटो है, और लास्ट में भी परमात्मा ने अपने पूज्य गुरुदेव की ही फोटो जो है वो लगवाई। तो ये बदलाव परमात्मा ने समय आने पे करवाया, क्योंकि ये बदलाव परमात्मा नहीं करेंगे। उन्होंने जो भक्ति बोध जो दे दी थी हमारे को आज से पहले, वही चलेगी।
और जो उनके कोई असली बच्चे होंगे, जो इस ज्ञान को जो समझ चुके होंगे, अपने गुरुदेव के मिशन को समझ चुके होंगे, वो अपने आप इसमें जो है बदलाव कर देंगे। तो परमात्मा ने सबसे पहले तो इसमें बदलाव करवाया, और काल भगवान है, विरोध भी करवाएगा, तकरार भी करवाएगा। हुआ भी, बहुत सारे लोग इन्हीं बातों को लेके साथ संगतियों से दूर हो गए, साथ संगतियां छोड़ के भी चले गए, कोई बात नहीं। अगर परमात्मा ने हमें निमित्त बनाया है और परमात्मा ही यदि सद्बुद्धि देके इनमें परिवर्तन करवा रहे हैं, तो हमने किसी की लोड नहीं है। कहते हैं जय बंदी छोड़ की लोड को नहीं और की, किसी और की लोड नहीं, हमें जरूरत नहीं है इस भक्ति मार्ग में सिवाय अपने पूज्य गुरुदेव भगवान की, क्योंकि हमने केवल इन्हीं को महत्व देना है। उसके बाद परमात्मा ने सारे जयकारे हटवा दिए। शुरू में जो 5-7 आरती के समय जो जयकारे लगते हैं ना, बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय, स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की जय, और फिर बोलते थे बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय, सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। हाँ, जेल धाम भी आ गया उसमें। और परमात्मा ने हमारे को पाठ क्या पढ़ाया फिर? भाई एक के साथ सब सदै और सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल को फले फूले। ज्ञान आधार, ये मार्ग ज्ञान आधार का है, पिछली पीढ़ी और ये शिक्षा और ये शास्त्र परमात्मा ने इसीलिए दिखाए हमारे को कि हम खुद परमेश्वर के ज्ञान को आधार बना के चेंज करें, परिवर्तन करें अपने आप में, और अपने गुरुदेव को किसी भी बहाने से हम अपने शीश पे रखें, सर्वोपरि रखें हम उनको, तब गुरुजी प्रसन्न होते हैं। और गुरुजी के सामने एक औरत जो दुनिया की नजरों में तो पतिव्रता, और वो अपने पति के अतिरिक्त 7-8 पुरुषों से यदि वो संबंध यदि वो रखती है, तो उसका पति उसको कितना प्यार करेगा, कितनी इज्जत देगा, हम सब जानते हैं। परमात्मा कहते हैं सेज बिछावे सुंदरी और अंतर पर्दा होए, तन सौंपे मन दे नहीं व कदे न सुहागण होए। पुण्यात्मा, हमारा एक परमात्मा है, हम एक ही आत्मा है, और तीसरा इसके बीच में कोई नहीं है, और ना कोई आना चाहिए, और नहीं आएगा, वही भगत अंत में जीत में रहेगा। तो परमात्मा ने उसके बाद में ये मंत्र कार्ड छपवाए हैं, आप सभी भाई बहनों को दिए जाएंगे, आपके लिए लेके आए हैं। आज से 4-5 महीने पहले ही साध संगति में मैसेज सभी भाई बहनों के पास में पहुंचा दिया गया था कि समय आने पे परमात्मा इन मंत्र कार्डों में भी बदलाव करवाएंगे, क्योंकि सतगुरुदेव जी की तो मजबूरी थी, उन्होंने हमारे को बना के दे दिए। अब परमात्मा ने सद्बुद्धि दे दी साध संगतियों के माध्यम से, तो मंत्र कार्ड में भी परमात्मा ने चेंजेस जो है वो करवा दिए हैं, छोटे और बड़े 2 साइज में परमात्मा ने निकलवाए। अब पुण्यात्माओं, आगे की साध संगति हम बढ़े, उससे पहले हम सतगुरु रामपाल जी भगवान की वंदना करेंगे, हम उनसे विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि हे पूज्य गुरुदेव, आगे की जो साध संगति है ज्ञान आधार से आप हमें सद्बुद्धि दें परमात्मा, हम सब की समझ में आवे और हम अपने जीवन में उन चीजों को हम लागू करें। तो प्यार प्रेम से, आराम से सभी भाई बहनों ने पहले मंगलाचरण, फिर परमात्मा की हम जो है हम विनती करें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की। सत्साई भाई और बहनों, सत्संग के माध्यम से परमपिता परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान ने हमारे को भक्ति मार्ग के प्रत्येक पहलू के ऊपर ध्यान से विचार करने की हमारे को सलाह भी दी है, और परमात्मा ने हमारे को सद्बुद्धि भी दी है। अब कौन उस सद्बुद्धि का कितना प्रयोग कर पाता है, ये हर भगत के अपने अपने संस्कारों के ऊपर है। परमात्मा कहते हैं ना, जब बरसात होती है तो वो सर्वत्र होती है, हर जगह होती है, कोई भेदभाव नहीं करती है। बरसात ये नहीं देखती कि ये बंजर भूमि है या फिर ये पथरीली भूमि है या फिर ये उपजाऊ भूमि है, लेकिन भूमि का जैसा गुण होता है उसी के अनुसार वर्षा का उस पर असर होता है। अगर उपजाऊ है तो अच्छा गेहूं हो जाएगा, और अगर वो बंजर है तो चाहे वो कितनी बारिश उस पर बरसो, परमात्मा कहते हैं कोई फायदा नहीं, बह जाएगा पानी सारा का सारा। तो हमने सतगुरु देव जी से प्रार्थना करके, और देखो प्रार्थना कोई ऐसे नहीं होती कि हमने चलते हुए प्रार्थना कर दी, हे गुरु जी ये काम करिएगा, हे गुरु जी ऐसा करना ही।
प्रार्थना परमात्मा ने बताया हृदय से होती है, आत्मा से परमात्मा का मिलन, उसको कहते हैं प्रार्थना। शांति से, एकांत में। अगर हमने किसी के घर पे जाके 5-10 हजार रुपए लेके आने हो, बहुत ज्यादा जरूरी है, उन 5-10 हजार रुपए के बिना काम नहीं निकलने वाला है, अगर नहीं मिले तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और हम किसी रिश्तेदार के यहाँ, यार दोस्त के यहाँ पे मांगने के लिए गए और पता चला कि जी उनको तो आधी घंटा लगेगा भी है, तो हम वहां चुपचाप बैठ जाते हैं, भगवान से आराधना करते हैं, परमात्मा दया करना, मना नहीं करते मालिक। वैसी प्रार्थना हमने अपने आत्म कल्याण के लिए परमात्मा जी से कर दी है, तब परमात्मा दया बख्शेंगे। तो परमेश्वर ने हमें जो सत्संग सुनाए हैं वो हमें इसी बात के लिए सुनाए हैं। और हमने उन 4-4 मिनट के या 5-5 मिनट के ऑडियो और वीडियो के आधार से भक्ति नहीं करनी है। हमने उन ऑडियो और वीडियो के आधार से भक्ति करनी है जो परमात्मा ने रातों को जाग जाग के 4-4 घंटे के बनाए। सत्संग हमने उनका सहारा लेना है, उनको आधार बनाना है। एक सत्संग में परमात्मा ने बताया था कि भाई हमने नया नया नाम लिया था और पहले परमात्मा छुडानी धाम पे जाया करते थे, क्योंकि हमारे दादा गुरुदेव जी ज्यादातर वहीं पे सत्संग किया करते थे। तो गुरुदेव ने कहा कि हम लोग वहीं पे जाया करते थे और जाते थे, वहां जाते थे तो बड़े बड़े जो भगत थे हमारे से पहले, जो लाल लाल वस्त्र पहन के भी रहा करते थे, गुरु जी के पास में रहा करते थे, वो हमें यही कहा करते थे कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, महीने में 1-2 बार धाम पे आ जाया करो, धोख मार जाया करो, जो भी चढ़ावा चढ़ाना यहाँ पे चढ़ा दिया करो, मुक्ति कहीं नहीं जाएगी। तो गुरु जी बोले भाई हम बड़े प्रसन्न होते हैं, ये लो जी कति जमा आसान काम है, यह चढ़ा नहीं रही। और हर महीने जाते थे, धोख लगाते थे। फिर परमात्मा ने क्या बताया, गुरुदेव ने, फिर मालिक ने बताया कि फिर आगे जाके हमें पता चला इन बातों का कि या तो माता की सी धोख थी। परमात्मा ने अपनी वाणी में फिर बताया कि हम हैं शब्द शब्द हम वाही, और हमसे भिन्न और कछु नाही। यानी मेरे अलावा कोई धाम नहीं, कोई भगत नहीं, कोई मेरा परिवार नहीं, कोई मेरे बच्चे नहीं, कुछ नहीं, हम हैं शब्द। गुरुदेव ने बताया कि मैं ही वो शब्द जिसको सार शब्द कहते हैं। हम हैं शब्द, और तुम्हें जिस शब्द की तुम्हें आवश्यकता है कि भाई सार शब्द के बिना मोक्ष नहीं होगा, कहते हैं वो हम हैं शब्द, शब्द हम माही। गुरुदेव ने बताया कि वो शब्द मेरे अंदर ही, अर्थात मैं ही हूं। मेरा तुम्हारी तरह हाड़ मांस का शरीर नहीं है, मेरा शब्द स्वरूपी है। ये नूरी शरीर है, ये विदेही है। हम हैं शब्द। गुरुदेव ने बताया कि मेरा शब्द रूप है। शब्द रूप उसको कहते हैं जो जब चाहे जहां पे जो प्रकट हो जाए। शब्द यानी शक्ति, जिसका कोई रूप नहीं है, उसको कहते हैं शब्द। जो मर्जी रूप बना ले। जैसे हम एक फिल्मी गाना सुना करते थे, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो बन जाए उस जैसा। पानी को लाल कलर में डाल दो तो लाल हो जाएगा, हरे में डाल दो तो हरा हो जाएगा। पानी का अपना कोई रूप नहीं है ना, वो ट्रांसपेरेंट होता है। जब तालाब में बिल्कुल साफ होता है तो देखो बिल्कुल अंदर तक का उसमें दिखाई दे जाता है। अब मटके में पानी डाल के उसको आधी घंटा छोड़ दो, फिर देखो अंदर अगर मिट्टी का छोटा सा भी यदि कोई कण होगा तो पानी के अंदर से वो दिखाई दे जाएगा। इस प्रकार हमारे पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी भगवान, ये विदेह परमात्मा है। इनका तेज पुंज का शरीर है इस परमेश्वर का। ये शब्द स्वरूपी राम है। देखो हम नित्य नियम पढ़ते हैं रोज, पर क्या क्या पढ़ते हैं? गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला, तेज पुंज की लोए, तन मन अर्पू शीस को होने होय सो हो। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला, शब्द स्वरूपी अंग, झिलमिल नूर जहूर है। तो मालिक ने स्पष्ट कर दिया ना, उसको कैसे भी कह दो। श्वेत रंग का मतलब परमात्मा ने बताया, मतलब तेजोमय, नूरी शरीर, तेजोमय। और नर रूप नहीं रंग, यानी परमात्मा का वहां जो मतलब सतलोक में है, परमेश्वर का मतलब नर रूप, नराकार निर्विषम, नर आकार। अब हम जो नित्य नियम करते हैं, ये वाणियां हम पढ़ते हैं, हम किनके सामने खड़े होके वाणियां करते हैं? सतगुरु रामपाल जी भगवान की।
उन्हीं के लिए करते हैं। तो हम किसको कह रहे हैं कि हे परमेश्वर, आपका तो तेज पुंज का शरीर है, आपके तो जो अंग हैं वो शब्द स्वरूपी हैं। हम किनके सामने खड़े होकर प्रार्थना कर रहे हैं? अगर कोई ये समझे कि ये तो गरीबदास जी महाराज जी की वाणियां हैं, गुरुदेव ने उनके ग्रंथ साहिब से वाणियां निकाल के हमारे लिए भक्ति बोध बना दी, और ये जो वाणी जो कह रही है कि गरीब ऐसा सतगुरु हम मिला, तेज पुंज की लोय, लोय मानी होता शरीर, और तेज पुंज यानी एक तत्व का। अब कोई ये कहे कि भाई ये तो गरीबदास जी महाराज जी दाढ़ी मूछ वाले कबीर साहब जी के लिए कह रहे हैं, जो उनको छुडानी में 1717 में या 27 में उनको आके मिले थे, ये तो उनके बारे में कह रहे हैं। पुण्यात्माओं, हम जिंदगी में कभी परमात्मा को हम प्रसन्न नहीं कर पाएंगे अगर हम ये सोच के इन वाणियों को पढ़ेंगे कि ये तो गरीबदास जी महाराज जी ने लिखी है और उन्होंने अपने गुरुदेव के लिए लिखी है। तो हम कभी जिंदगी में ना तो अपने गुरुदेव को तेजपुंज का मान पाएंगे, ना हम उनको शब्द स्वरूपी मान पाएंगे, और जिंदगी में हम इस भक्ति मार्ग से हम पीछे रहते। लिखी जरूर गरीबदास जी महाराज जी ने है गोपाल दास जी के माध्यम से, लेकिन लिखी है किसके लिए? वर्तमान में आप और हमारे लिए। अगर गुरुदेव आके ये गुटका लिखते खुद, वो तो परमात्मा है, 1 सेकंड में 33 अरब क्या, वो तो 66 खरब लिख दे एक सेकंड में परमात्मा। एक बार गुरुदेव ने सत्संग में बताया कि एक मंत्री था, वो बड़ा जो है वो धार्मिक था, और राजा था तो चापलूसी करने वाले बहुत होते हैं। तो दूसरा एक मंत्री था, उसने सोचा कि जैसे तैसे करके ये पोस्ट अगर मुझे मिल जाए, तो उसने उस धार्मिक मंत्री के खिलाफ राजा को भड़काना शुरू कर दिया। राजा भी सीधे तौर पे किसी को निकाल नहीं सकता ऐसे, जब तक उसकी कोई कमी ना देख ले। अब कमी उसकी बेचारे, क्योंकि धार्मिक आदमी था, अपने नेक नीति में रहता था, परमात्मा से डरने वाला था, तो राजा को कोई कमियां दिखाई नहीं देती थी। मंत्री का दबाव ज्यादा बढ़ गया उधर से। तो एक दिन राजा ने बहाना बनाया, और राजा ने क्या किया, एक बैलगाड़ी बही की भर के रख दी। जो बही होती थी ना पहले इस गांव में, जो हिसाब करते थे, वो पीढ़ी पीढ़ी सी लंबी लंबी बही की पूरी बैलगाड़ी भर दी, खाली खाली बही, कोरे कागज। और बोला मंत्री, बोला जी महाराज, बोलो शाम तक इन सभी बहियों को या तो भरवा के ले आ, एक भी पेज खाली नहीं होना चाहिए, या फिर तेरी ड्यूटी खत्म। अब वो बेचारा परमात्मा को याद करके रोने लग गया, लेके वो बैलगाड़ी निकल लिया। सामने से ये परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान एक जिंदा महात्मा का, एक साधु का रूप बना के आए परमेश्वर, और कहा भाई मंत्री जी क्या हुआ, भाई क्यों रो रहे हो, क्या दिक्कत है? मंत्री जी ने कहा कि बाबा जी आपकी बस की बात नहीं है, मेरा दुख बहुत भारी है। अरे बोलो, कहते किसी दूसरे को थोड़ा बहुत अपनी तकलीफ बता दे तो हल्की हो जाती है। बोले महाराज तेरे बस की बात है ही नहीं। तू बोले अंगूठा टेक आदमी, अनपढ़ आदमी। बोले क्या बात है भाई, बता तो सही। बोले महाराज ऐसी ऐसी बात है, राजा ने शर्त रख दी है कि शाम को सूर्य अस्त होने से पहले पहले ये सारी बही लिखवा के ले आ, एक भी पेज अगर खाली हुआ तो तेरे को नौकरी से बाहर। महाराज मेरे तो बच्चे भूखे मर गए। रोता जाए बेचारा। परमात्मा कहते ना कि पहुंचूंगा क्षण एक में जन अपने के काज। आत्माओं वो हमें थे, वो मंत्री संतरी। आज से पहले परमात्मा जितनी भी धार्मिक आत्माओं के जो कहानियां, किस्से, वो तपस्वी, और कोई नहीं थे। आप और हम ही हैं पिछली पीढ़ी वाले, जो आज से पहले उस परमात्मा की शरण में रहे, फिर छोड़ गए, फिर आ गए, फिर रहे, फिर उस भक्ति के प्रतिफल में काल ने हमारे को बाबा बना दिया, साधु बना दिया, तपस्वी बना दिया, मानदाता बना दिया, चुनक बना दिया, वशिष्ठ बना दिया, दुर्वासा बना दिया। आप और हम ही हैं। ये परमात्मा आज से नहीं भटक रहा आप और हमारे लिए। आज तो ये सोचो कि कोई भी दुख नहीं उठा रहा भगवान, जो दुख इन्होंने आज से पहले उठाया। तो बंदी छोड़ ने कहा पूज्य गुरुदेव जी ने कि भाई रो मत, शांत हो जा। और परमात्मा एक लकड़ी सी ले रखी हाथ में, अंतर्यामी थे, उनको तो पहले पता था, और जाके पीछे रे 2-4 डंडी मारी, खींच के भैयों के, और बोले जा दे दे राजा को। उसने देखा महाराज ये क्या किया आपने, क्या है? बोले भर गई सारी, अब उसको कहां विश्वास हो।
उसने एक देखी, दो देखी, चार देखी, वो तो बिल्कुल फलाने से इतने रुपए लेने, नहीं रुपए की नहीं, मालिक की वाणियां, कबीर वाणियों से भर दी परमात्मा ने पूरी। अब मंत्री तो खुश होके गया राजा के दरबार में, और राजा के सामने दिखाई सारी भैया, तो राजा के तो पसीने छूट गए। सतगुरु रामपाल जी भगवान की, राजा के पसीने छूट गए कि भाई ये तो कोई धर्मात्मा आत्मा है, और मैंने तो भाई इसकी आत्मा दुखा दी, क्या पता भगवान मुझे माफ करे कि नहीं करे। उसके मंत्री के शरणों में गिर गया राजा। तो पुण्यात्माओं, ऐसा ये परमात्मा है, और इस परमेश्वर ने ही सारी वाणियां लिखी है। ये गरीबदास जी के रूप में आके 24,000 वाणियां जो उस ग्रंथ साहिब में लिखी है ना, वो किसी और ने नहीं लिखी, ये सतगुरु रामपाल जी भगवान ने ही लिखवाई है। आप और हमारे लिए लिखवाई है, वर्तमान समय वालों के लिए लिखवाई है। और एक उदाहरण दे दिया कि जिस प्रकार से गरीबदास जी महाराज जी ने एक भगत की भूमिका में सतगुरु को और भगवान को एक ही माना। अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रहे थीर, दास गरीब उधार या मोए सतगुरु मिले। वो कबीर परमात्मा सतगुरु रूप में आके मिला मुझे। ये आप और हमारे लिए है ये वाणियां, और जब तक हम इन वाणियों को इस रुचि के साथ में नहीं पढ़ेंगे, और देखो ये पढ़ना भी परमात्मा ने सात संगतियों से शुरू करवाया। आज से पहले तो बेचारी धूल जम रही थी इनके ऊपर, ला ला के रख देते थे हैं, और धूल जम जाती थी। सप्ताह भर में जब कभी दरबार साफ करते थे, थोड़ा कपड़ा इनके भी मार देते थे। जैसे आज जगत वाले भाई बहन गीता जी ले तो आते लेकिन पढ़ते नहीं, बस वहीं रख देते हैं, उन पे अगरबत्तियों की धुआं जम जाती है। तो आज से पहले संगत की ये हाल हो रही थी। आश्रम से जब हमें पुस्तक मिलती थी, हम इसको पढ़ते नहीं थे। शुरू में जरूर हमने पढ़ा होगा, उसके बाद जब हम अपने भीष्म पितामह, द्रोण और करुणाचार्य जैसे बड़े बड़े भाई बहनों के संपर्क में आए, कोऑर्डिनेटरों के, सारनामियों के, और भूल से हम उनके घर पे चले गए और देखा कि रमेणी का टाइम हो गया। मोबाइल में रमेणी लगा दी, भगतमती चाय बना रही है, भगत जी बैठ के बातचीत कर रहे हैं, और उधर रमेणी भी चल रही है। अब भगत क्या देखेगा, यार ये तो मेरे से पहले जुड़ा हुआ है, बड़ा भगत है, सारनामी है, इसको तो पूरी विधि का पता है, मैं क्यों घुटने तोड़ूं अपने बैठ के। ये जो कर रहा सही कर रहा, मुझे भी ऐसा करना चाहिए। वो भी वैसा ही शुरू कर देता। एक दूसरे की देखा देखी फिर आगे चल के ये मार्ग बिगड़ने लगता है। वरना भगवान कोई बालक थे क्या जिन्होंने हमें नाम दीक्षा दी, उस समय ये दी हमारे को, क्यों दिया ये? और क्या लिखा हुआ देखो इसमें, यहाँ पे मूल्य। हमने कभी नहीं पढ़ा इसको पहले, और अगर हमने पढ़ा भी होगा तो ध्यान नहीं दिया कि क्यों लिखा है गुरुजी ने यहाँ पे मूल्य। मूल्य नित्य नियम पाठ। पाठ का मतलब क्या होता है? मोबाइल में लगाना। पाठ का मतलब होता है उसको पढ़ना, उच्चारण करना शब्दों को। यानी परमात्मा ने हमें निःशुल्क नाम दीक्षा दी, निःशुल्क हमारे को ये पुस्तक दी, और फिर क्या लिख दिया इसके मूल्य में? नित्य नियम पाठ। ये बच्चों, अगर तुम इस पुस्तक से तीनों समय की आरती करोगे तो मैं समझूंगा तुम अपने गुरुदेव की नाम दीक्षा का मूल्य अदा कर रहे हो। अन्यथा तुम धोखा कर रहे हो अपने गुरुदेव के साथ, और गुरुदेव के साथ धोखा करने वाली आत्मा को तो नरक में भी ठिकाना है। फिर भी परमात्मा ने मौका दिया हमारे को, दोबारा से समझाया, चेताया। तो पहले परमात्मा ने भक्तिबोध में चेंज करवाए, अब परमात्मा ने मंत्र कार्ड में जो है चेंज करवाए हैं। उससे पहले पुण्यात्माओं, हमने बहुत सारी चीजों को हमने समझना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले तो हमने इस भगवान को समझना पड़ेगा। भगवान को समझे बिना ना तो हमें भक्तिबोध समझ पाएंगे, ना हम इन मंत्रों को समझ पाएंगे, और ना हमारी रुचि बनेगी। एक अंधे सूरदास की एक कथा है 5-10 मिनट की, सभी भाई बहन ध्यान से सुनना। किसी को नींद आवे तो पीछे जाके सो जाना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रहना शांत और सुनो। फायदा उठाओ, इस चीज का नहीं मिलेगा ये बार बार। सुनो, ध्यान से सुनो ये कथा। इस कथा का निष्कर्ष क्या है? ये कथाएं परमात्मा ने मनोरंजन के लिए नहीं सुनाई, हंसी मजाक के लिए नहीं सुनाई। देखो, दास हर बार जब कहीं पे साथ संगति रखवाई जाती है तो भाई बहनों की इच्छा होती है, भगत जी
उनको भी बोल दें, उनको भी बोल दें, तो अगर जी मैसेज डलवा देते हैं, संगत ज्यादा आएगी। और मैं उनको ये कहता हूं कि भाई ये मूर्खता है। ज्यादा संगत आएगी, साथ संगति हो ही नहीं पाएगी। ज्यादा भीड़ आएगी, उसमें खुसर फुसर होती रहेगी। उसमें जेता घट तेता मता, घट घट सोच विचार, इधर उधर की बातें शुरू हो ही जाएंगी। समझने और समझाने का वो आनंद आएगा ही नहीं। इसलिए दास कहता है भले 20 आदमी आओ साथ संगति में, हमने ये नहीं देखना कि भीड़ 20 की आई है। हम भीड़ के लिए नहीं आते, हम अपने भगवान को भोग लगाने के लिए आते। और उसके बाद में हजारों लाखों लोग इन वीडियो को देखेंगे जो वीडियो यहाँ बनते हैं। पता है जब शुरुआत थी भक्ति मार्ग की, गुरुजी गांव गांव जाके पाठ करते थे, सत्संग करते थे। इस साथ संगति में जितने लोग बैठे हैं इसके आधे हुआ करते थे। फिर भी भगवान पूरी लगन के साथ में और पूरे सिस्टम को हर बार समझाया करते थे। अरे सामने अगर 20 आदमी बैठे और भगवान आके सत्संग कर रहा है, ये छोटा मोटा अगर कोई नाटक करने वाले, ये कोई डांस करने वाले, ये कोई हीरो हीरोइन, अगर कहीं इनका कोई प्रोग्राम हो और वहां पे अगर 100-200 आदमी हो, आने थे लाखों और आ जाए 100-200, उनके पसीने आ जाए, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलेगा, क्योंकि वो मान बढ़ाई के भूखे होते हो कि ज्यादा भीड़ वाही वाही करे, तालियां बजाए, प्रशंसा करे। उनको भीड़ चाहिए क्योंकि उनको पैसा चाहिए, माया चाहिए, मान बढ़ाई चाहिए। वो काल की अधीन है। और ये सतमार्ग है, ये भक्ति मार्ग है। इसमें मान बढ़ाई नहीं, इसमें पब्लिसिटी नहीं। इसमें भले एक आदमी, ध्यान से सुनो, परमात्मा कहते हैं चारों युगों में एक आत्मा भी अगर मेरे साथ सतलोक जाने को तैयार हो जाए तो गुरुदेव ने बताया कि मैं समझूंगा मेरा मिशन सफल हो गया। एक भी अगर चला जाए तो, अरे 650 साल पहले हम 64 लाख थे भगवान के शरण में, एक भी नहीं गया। और ये ना समझना पिछली पीढ़ी है, यहाँ पे ट्रकों के ट्रक भर के जाएंगे। ये तो बोलना पड़ता है गुरु जी को। 650 साल पहले भी बोला करते थे, सतयुग में भी बोला करते थे। ये तो बोलना पड़ता है। कमजोर से कमजोर विद्यार्थी को भी मास्टर ये नहीं कहेगा कि तू फेल हो जाएगा, उसको भी ये कहेगा बेटा पढ़, ध्यान लगा के पढ़, कोई ट्यूशन वाशन कर, थोड़ी मेहनत कर, पास हो जाएगा। क्योंकि टीचर कभी भी अपने विद्यार्थी का मनोबल नहीं तोड़ता है। तो ये ना सोचना कि गुरुजी ने कह दिया कि जहाज के जहाज भर के जाएंगे। गुरुजी ने फिर ये भी कहा है कि जो मर्यादा में रहेगा वो जाएंगे, जो गुरु को भगवान मानेगा वो जाएगा। और फिर गुरुजी ये भी कहते हैं कि रह भी बहुत जाएंगे, अरबों खरबों जाएंगे तो रह भी बहुत जाएंगे। पार कौन होगा? जो मर्यादा में रहेगा। बाकी परमात्मा जबरदस्ती तो किसी को लेके जाने वाला है ही नहीं। एक हजरत मोहम्मद को लेके गए थे, वापस नीचे पटकना पड़ा, उदाहरण इसीलिए दिया भगवान। तो फायदा उठाओ इन चीजों का। ये सत्संग जो आज से पहले हम नहीं समझ पा रहे थे, ये बरवाला कांड अगर ना होता, आज हम ना तो भगवान को समझ पाते, ना उनके सत्संगों को समझ पाते। यकीन मान लेना, आप ये धोखा खा जाते। गुरुदेव ने जानबूझ के अपने आप को हमारे से दूर किया है। साजिश तो काल भगवान की थी, लेकिन परमात्मा काल की चाल से ही अपना दाव खेल लेता है। अगर ये बरवाला कांड ना होता ना, तो सतगुरु रामपाल जी भगवान को पहचानने वाला धरती पे एक भी नहीं मिलता, एक भी। क्योंकि ना हम सवाल कर पाते, ना हमें पूछने की जरूरत थी, ना कोई बताने वाला था, ना कोई हिम्मत करता। हमारे जैसों को भी हिम्मत हुई है तो गुरुदेव के जेल जाने के बाद हुई है। गुरुदेव के जेल में रहते सहते कोई हिम्मत नहीं कर सकता था बोलने की। तो इस समय का फायदा उठाओ। आप लोग तो 2-2 साल, 4-4 साल, 5-5 साल से साथ संगत से जुड़े हुए हो, और आप कितना समझ पाए हो। उन लोगों को तो वापस वहीं से शुरू करना पड़ेगा। देखो, मुसीबत में तो हर कोई जो है गधे को भी बाप बना लेता है। कल को जब ये आपत्ति का समय आएगा, विनाशकारी समय आएगा ना, और जब सारे दाव फेल हो जाएंगे सबके, और जब मालूम पड़ेगा भाई संत रामपाल जी भाई वो तो महापुरुष है, भगवान है, उनके भक्तों का तो बाड़ी बाका नहीं हो रहा, ना वो भूखे मर रहे, ना कोई दिक्कत आ रही उनके, किसी का कोई बाड़ी बाका नहीं हो रहा, तो उस समय तो ऐरा गहरा, नथु काना, बहरा, गूंगा, लगड़ा, ज्ञानी अज्ञानी सब दौड़ेंगे। वो भगवान को भगवान मानना नहीं है, वो तो मजबूरी में मानेंगे भगवान। मजबूरी में तो गधे को भी लोग अपना बाप बना लेते हैं। भगवान को भगवान मानना है। आज वर्तमान में उनके जेल में रहते सहते आज जिसने उनको परमात्मा मान लिया और परमात्मा समझ के डर के जिसने मर्यादा में रह के भक्ति कर ली, वो भगत है सच्चा। उनके आने के बाद तो दुनिया भगत बन जाएगी। फिर तो वही गोबर और क्या बोलते हैं, गुड़ और गोबर एक हो जाएगा। ये छटनी कर रहा है परमात्मा। जो छट जाएंगे वो चले जाएंगे,
उसके बाद में कुछ नहीं है। ये उसके बाद तो भक्ति मार्ग चलेगा, हजारों साल सुख का समय भोगेंगी वो आत्माएं जो आज उनको भगवान ना मान के रह जाएंगी। और जिन्होंने सतलोक जाना होगा वो गुरु जी के रहते सहते चले जाएंगे। गुरु जी के जाने के बाद में कुछ नहीं है। मालिक क्या कहते हैं अपनी वाणी में नित्य नियम में, गरीब अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रहे थीर, और दास गरीब उधार या मोह सतगुरु मिले। अलल पंख की जगह परमात्मा ने उदाहरण दिया अपने स्वयं का कि वो परमेश्वर अलल पंख की तरह आता है यहाँ पे इस काल लोक में, इस पृथ्वी लोक में। और क्या करता है वो अलल पंख का बच्चा? ऊपर से आएगा, उन्हीं में रहेगा, खेलेगा, खाएगा, विचरण करेगा, लेकिन उसकी सुरती कहाँ रहेगी? अपने माँ बाप में। और जब वो वहां से जाएगा तो क्या करता है? 5 हाथी बताए परमात्मा ने। कितने लेके जाता है? 5। क्या वो दोबारा आके लेके जाता है? दोबारा तो अंडा ही आएगा, वो नहीं आएगा। वो जितने एक बार में ले गया उतने ले गया, उसके बाद कोई हाथी नहीं जाएगा फिर ऊपर। ये उदाहरण दिया परमात्मा ने, क्योंकि अभी 1 तारीख से हम लोग भक्ति बोध के सरलार्थ पे चलेंगे। भक्ति बोध का पूरा सरलार्थ परमात्मा की दया से हम लाइव साथ संगति के माध्यम से ऑनलाइन हम चलेंगे। बहुत सारे गहरे रहस्य परमात्मा ने छुपा रखे, हमारा विश्वास बढ़ेगा उसमें। तो ये परमात्मा उस अलल पक्षी की तरह है, जितना ये ले गया सो ले गया। इसके जाने के बाद उम्मीद ना करना कि परमात्मा और ले जाएगा। पुण्यात्माओं, कोशिश करो कि उनमें हमारा भी नंबर आ जाए। ये हकीकत मान लेना आप, भगवान किसी का दिल तोड़ के नहीं जाएगा। परमात्मा जब यहां से जाएंगे सतलोक जैसी भी वो लीला करेंगे, उस समय भी भगवान यही कह के जाएगा कि बच्चों भक्ति करना और तुम सतलोक में आते रहोगे, आते रहोगे। लेकिन कोई नहीं जाएगा। जब भगवान के रहते सहते भगत बन के नहीं गए, उनके जाने के बाद में क्या हम सतलोक चले जाएंगे? अरे जब अध्यापक हमारे को पढ़ा रहा है उस समय तो हम पढ़ नहीं रहे, सो रहे हैं। अध्यापक के जाने के बाद हम हेडमास्टर बन जाएंगे क्या? पढ़ लेंगे हम उसके बाद में। और स्पष्ट परमात्मा ने अपने सत्संगों में संकेत भी कर दिया, इस दास के जाने के बाद तो ना मर्यादा रहेगी तुम्हारी, ना तुम्हारे को कोई डर रहेगा। जब आज ही डर नहीं है तो दास के जाने के बाद में कहां से तुम डर लोगे? तुम भक्ति कर लोगे। संकेत समझो गुरु जी का। और बिल्कुल ऐसा जैसे 2-3 साल का बच्चा होता है और पता चल जाए कि मामा आ गया और सुबह माँ को लेके जाएगा, वो 5 बजे खड़ा होके माँ का जो है घाघरा पकड़ के बैठ जाता था। वो झाड़ू काटती थी, पोछा मारती थी, छोड़ता नहीं था। उसको पता था कि आज ये जाएगी, और वो 2-4 उसके थप्पड़ भी मार देती थी कि छोड़ मेरे को। फिर भी वो रोता रहता, पड़ता रहता, घाघरा नहीं छोड़ता था उसका, साड़ी वगैरह। और उसी को माँ लेके जाती थी। 2-4 थप्पड़ जरूर लगते थे, लेकिन लास्ट में उसी को लेके जाती थी। भाई भी कहते था कि ले चल रहे बहन, ज्यादा ही जिद्दी कर रहे थे। तो हमने वैसा होना पड़ेगा अपने गुरुदेव के प्रति सतलोक जाने के लिए। तो क्या कहा परमात्मा ने कि दास के रहते सहते। आत्मा संकेत समझना गुरुदेव के, ये संकेत ही करेगा। शब्द सैन सतगुरु की पहचान है, वो पावे अटल। चलो मान ले कि आपने सुख भी हो गया, रह भी गए, और कंटिन्यूस 5-6 जन्म आपके मनुष्य के भी हो जाएंगे इस कमाई थे वर्तमान की भक्ति से और आगे श्रद्धा। क्योंकि अगर घटेगी जब दास यहाँ मौजूद है, अभी गलती करोगे तो आगे कुछ से पार हो जाओगे। तो अब तो हर तरह से मर्यादा आपको समझाता हूँ, ये बताता हूँ ये गलती मत करो, तुम्हें फाउल पॉइंट बताता हूँ कि ये गलत, ये पॉइंट फाउल है, तेरा नाम खंड हो गया। तो अब भी चलने जाओगे तो फिर आगे कैसे पार होगे तुम? जब ये दास चला जाएगा सतलोक, फिर तुम पर अंकुश नहीं रहेगा, ज्ञान तो रहेगा, लेकिन कुछ ऐसी मर्यादा बन जाएंगी जो पुण्यात्मा बचपन से भक्ति अपने बच्चों को रंग रंग देंगे। वो आने वाले समय में इतना जल्दी नहीं बिगड़ेगी। और जो वर्तमान में बिगड़ जाएगा तो आगे गलती वही पड़ी है स्थित है। तो इसलिए इस समय को ज्यादा नहीं बढ़ाना आपने। गुरुदेव कह रहे मेरे सतलोक जाने के बाद तो तुम्हारे ऊपर अंकुश रहेगा ही नहीं। जब आज उनके रहते सहते तुम राजनीति में पड़ गए, कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी आरक्षणबाजी, कभी रक्तदान, कभी देहदान, कभी गरीबदास जी, कभी दाढ़ी मूंछ वाले हैं, कभी धरने, कभी प्रदर्शन। तो गुरुदेव के जब रहते सहते ये हाल है, उनसे बिना डर के, तो गुरुदेव के सतलोक जाने के बाद क्या हम भगत बन सकते हैं क्या?
ये मौका है, और ये मौका भगवान ने गिनी चुनी आत्माओं को दिया है। सत्कर्म मान लेना पुण्यात्माओं, बाद में कुछ नहीं है। ये पद पोस्ट धन बाल बच्चे, ये रिश्तेदार कार कोठियां, यही रह जाएंगी। आज तो है क्या हमारे पास में, अगर रह गए तो इस भक्ति से भगवान वो दे देगा कि तुम दुनिया को बांटोगे अपनी अपनी भक्ति कमाई से। प्रधानमंत्री बना देगा, प्रधानमंत्री सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, दुनिया को बांटोगे तुम अपनी भक्ति। और फिर क्या करोगे, एक हरि की भक्ति बिन राजा गधा। सतगुरु रामपाल जी भगवान की। तो सूरदास जी की कथा के माध्यम से परमात्मा ने हमारा ध्यान कहाँ पे आकर्षित किया है, इन चीजों को समझना। ये चीजें दास आपको पहले इतना सब कुछ 1 घंटे का भूमिका इसलिए बना रहा है कि उसके बाद में आपको जिस विषय पे हम आना चाह रहे हैं ना, ये मंत्र कार्ड में परमात्मा ने जो बदलाव करवाए हैं, वो आप लोग समझ सको आसानी से। तो ये सूरदास जी की कथा है, थोड़ा ध्यान से सुनना। पुण्यात्मा एक अंधा था और बड़ा भक्त था। बड़ी साधना करा करता था। एक बार उसको दस्त लग गए, पेचिस लग गए, उसको लूज मोशन हो गए। और लूज मोशन इतने हो गए, उम्र भी उसकी अच्छी हो गई थी 60-70 के आसपास। इतने लूज मोशन हो गए कि वो समझ गया ना कोई दवाई काम करे। तो उसको पता लग गया कि अब तेरा जाने का टाइम आ गया है, अब नहीं रह पाएगा। इस दृष्टिकोण से उसने सोचा यहाँ क्यों दुखी करा। एक आधा व्यक्ति टूटा फूटा हुआ है, युवा कपड़े तोड़ने वाला गया है। तो उसने सोचा कि जंगल में जाकर के शरीर को त्याग दूंगा, वहीं मर जाऊंगा। 1-2 दिन में भूखा भूखा पैसा दस्त लगी रहे, खत्म हो जाऊंगा। और वहां इस 100 को कोई पशु पक्षी खा पी लेंगे, उसको उनका उद्धार हो जाएगा। इस दृष्टिकोण से वो महात्मा जंगल में बहुत गहरा चला गया, बहुत गहरा। और मेन रास्ते से भी हटकर जानबूझकर ऐसे सर्प तरफ निकल गया, नो लाठी के लाल हो गया, जंगल के बीच में, वहां के आसपास कुछ भी हो गया। वहां जाकर बैठ गया। अब वो बैठा था, थोड़ी सी देर हुई थी, इतने में एक बालक आया 5-7 साल का वर्ष का। उसने कोई आधा घंटा होया होगा बैठे थे। वो कहने लगा, बाबा आपको लगता है आप बीमार हो? कहा भाई बीमार हो बेटा। आप कहां से आ गए? यहाँ बच्चे को बोले, यहाँ हमारा मकान है, यहाँ हमारी आश्रम है, हमारा घर है यहाँ पर थोड़ी सी दूरी पे। और बाबा ने ये खिचड़ी खा ले, आपको दस्त लगे हैं, मेरी माँ ने बना के दी है, रोटी खा, अब खिचड़ी खा लो। बताओ बेटा, ला भूख लगी है। अब बाबा उस सूरदास ने वो खाना खा लिया, खिचड़ी खा ली। वो खिचड़ी खाते ना दस्त रहे और पेट भी भर गया। तो उसने शुक्र मनाया, परमात्मा बड़ी दया करी आपने। ये परमात्मा आप यहाँ भी साथ है। तो कितना छोटा आदमी को यहीं पर आपके बच्चों ने मेरी सेवा कर दी। ये सोच के अग भाई चल भगवान की है रजा है, और जीवन देंगे तो इसका भजन करेंगे, ठाओगे तो चल इसके लोग बचाओगे, हमारे दोनों हाथों में लड्डू है। तो इतने में कुछ देर में वहां उस लीला परमात्मा की ये भेड़ बकरियां वाले आ गए और उनकी एक भेड़ बकरी की तरह लड़की उसने ढूंढते ढूंढते उस घोर जंगल में पहुंच गए। वो बाबा जी लौट रहे वहां पर। वो कहने लगे, महात्मा तू यहाँ कैसे आ गया? वो बोला, भाई आ गया, मैं ऐसे ऐसे बीमार था और यहाँ एक भगवान आत्मा का घर है, उसने मेरा नहीं कैसी दया करी, को खिचड़ी सी बना कर दी, मैं ठीक हो गया, मेरा दस्त लाग रहे थे। वो गडरिये जो थे वो उसके मुंह का ना देखे महात्मा उस सूरदास के मुंह की तरफ कि क्या कह रहे हो, यहाँ
कौन है, किसका घर है। और उसके पास क्या था, वो जो प्लेट लिया था, थाली जिसमें खिचड़ी लाया था डाल के, जब उस महात्मा ने वह खिचड़ी खा ली, वो आवाज लगा रहा था, बेटा अपनी यह थाली ले जा, बेटा थाली ले जा। उधर से वो गडरिया आगे, जो वो रट लगा रहा था, तो गडरिया बोले, बाबा किसको आवाज लगा रहा है तू? बोला, भाई यहाँ कोई एक घर है और उन्होंने ये खिचड़ी बना के भेजी थी, बेटा उनकी थाली, वो बालक था ना, ले गया होगा थाली, ये थाली को उनको ले जाएंगे अपनी। वो कहने लगे, बाबा जी तू यहाँ कैसे आ गया ऐसे घोर जंगल में, यहाँ ना कोई घर है, यहाँ से 5-7 कोस तक तक कोई काम भी कोई ना, तू घर की बात करे, यहाँ कोई घर नहीं है, ये थाली कहाँ से आ गई तेरे पास? जो बोला, भाई मन ने बेरा है कितना आएगी, जो बेटा कोई है ही नहीं और कोई घर नहीं, तो मौन साध गया। को हे भगवान, हे परमात्मा, आप यहाँ भी साथ। अब क्या होता है, वो बाबा जी उठ कर चल पड़ा, अब भाई चलेंगे, जहां ले जाएगा वहीं चलते। अब चलते चलते वो जा रहा था कि आगे एकदम गड्ढा था, वो गड्ढा ऐसे स्टाइल में था, जय वो स्पीड उसकी इतनी थी बाबा जी की कि वो लाठी थोड़ी टेक था, कदम गड़े रहा था। इसी उमंग सी हो रही थी, कोई भगवान नाथ मेरा जीवन दान कर दिया भगवान, इस उमंग में चल रहा था। तो ज्यों ही वो गड्ढे में गिरने को हुआ, तभी एक व्यक्ति ने उसका हाथ पकड़ के और उल्टा ले लिया। जो बोला, बाबा आगे इतना जबरदस्त गड्ढा है, तुम गिर के मर जाता। ध्यान से सुनना। वापस बोले, ये रास्ता ठीक नहीं। तो उस संत ने उसके बचाने वाले का पैर पकड़ लिया, नो का नो नीचे एकदम पैरा में गट गया। जो बोला, परमात्मा जब तक निकल गए थे मेरे हाथ से, आज नहीं छोड़ू तेरे, जब तुम वो पहचान नहीं सका आपको, आज नहीं छोड़ू, मन मत पकावे। जो बोला, बाबा क्यों मेरे घर पड़ गया, मैं तो राह चलता आदमी हूं और तो सूत बैठ गया, तू कर रहा हो, मैं भगवान ने भेज दिया यहाँ तेरे को बचाने के लिए। तो बोला, ना, एक बार धोखा खास गया सूरदास, दूसरी बार नहीं। और फिर उसने छुटा लिया वो पैर हाथ, तो बोला, छोड़ तू मेरे गले पड़ गया। जब वो कहता है, कहने लगा, कोई बात नहीं, तू सारी सृष्टि का मालिक है और मैं बहुत अजीब, तेरा मेरा क्या मुकाबला है कि मैं तुझे पकड़ सकूं, लेकिन सूरदास के दिल से निकल जा जब देखूंगी सा बलवान तू। जो बोला, हीना जान के कमजोर निर्बल जानो और पैर छुटा गया है, अति बलवान तू है, सर्वशक्तिमान तू, लेकिन सूरदास के दिल से निकल जा जब जानूंगी सा बलवान तू। कहते उसी समय उसके दिव्य भी, दृष्टि भी खुल गई और भगवान ने सामने दर्शन दिए, जिस भी रूप में वो पूजा कर रहा था। अब देखो पुण्यात्माओं, परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर परमेश्वर इस भक्ति काल तक इस जीव को लेने के लिए, भक्ति की आस्था बनाए रखने के लिए सोचल सिद्ध करता है। सूरदास जी की कथा के माध्यम से परमात्मा ने कितना गहरा हमारे को संदेश दिया ज्ञानी आत्माओं के लिए। शुरू में तो परमात्मा के हाथ से निकल गए, वो जो परमात्मा थे बच्चे के रूप में जो आए थे सूरदास जी के पास में, सूरदास जी उनको पहचान नहीं पाए। जब वो गडरियों ने आके उनको बताया कि यहाँ ना कोई गांव है, ना कोई झोपड़ी है, ना कोई बच्चा है, तो मौन साध गया। उसको पता चल गया कि भाई जब कुछ था ही नहीं तो फिर ये सब कुछ आया कहां से, खिचड़ी कौन बना के देगा तुझे, ये तो परमात्मा थे भाई। अब उस गडरिये को क्या समझाओ, वो भेड़ बकरियां चराने वाले को। मौन साध गया और निकल लिया आगे। जब परमात्मा साथ है तो फिर डरने की क्या बात, चल दिया। आगे गया तो परमात्मा ने बताया कि आगे खाई थी खड्डा, और जैसे उसका पैर उस खड्डे में जाने को हुआ, क्योंकि वो तो परमात्मा की मस्ती में मगन था, पीछे से परमात्मा ने आके एक आम व्यक्ति के रूप में उसको पकड़ लिया, एक रागिर बन के, अनजान बन के, और
कह रहे भाई अभी तू गड्ढे में गिरने वाला था, मरने वाला था, सूरदास जी कहां भग रहा है इतनी स्पीड से? ये तो शुक्र माना भगवान ने जो मैं आ गया और मैंने देख लिया, नहीं तो अभी तू मरता। इतना कहना था और सूरदास ने तो तुरंत उनके क्या पकड़ लिए, पैर टाइट पकड़ लिए और वो छुटा रहे हैं। सूरदास जी कह रहा है कि भगवान एक बार धोखा खा गए सूरदास, दोबारा धोखा नहीं खाएगा। मतलब सूरदास ने भगवान को दोबारा पहचान लिया, उसके बाद भी भगवान अपने आप को अनजान ही साबित कर रहा है कि तू मेरे पीछे पड़ गया, छोड़ छोड़, मैं तो रास्ते से जा रहा था, तेरे को देख लिया, तेरे को बचा दिया, तो मेरे पीछे पड़ गया। सूरदास ने क्या कहा कि भगवान ये सूरदास एक बार धोखा खा सकता है, दोबारा नहीं। पुण्यात्माओं, उस भगवान को ना पहचान के सूरदास जी की तरह जब वो खिचड़ी लेके आया था 650 साल पहले, आप और हम भाई उसको ना पहचान के धोखा खा गए थे। आज दोबारा से वो भगवान आ चुका है और अपना हाथ उन्होंने हमारे हाथों से पकड़वा दिया है। अब उस सूरदास की तरह पुण्यात्माओं हमने दोबारा धोखा नहीं खाना। और आज भी अगर कोई धोखा खा गया तो फिर वो धोखे ही खाते रहेगा, परमात्मा प्राप्ति नहीं हो पाएगी। दृढ़ होना पड़ेगा। सूरदास अगर जरा भी अगर भगवान के बार बार ये कहने पे कि मैं तो आम व्यक्ति हूं, मैं तो रास्ते से जा रहा था, तू मेरे पीछे पड़ गया, छोड़ छोड़, धक्के मार रहा है, फिर भी सूरदास क्या कर रहा है, पैर ही पकड़ रहा है, द्वार धनी के पड़ा रहे चाहे धक्के धनी के। आज गुरुदेव इतना ज्ञान दे दिया, इतने प्रमाण दे दिए, लाखों लोगों को अविश्वसनीय चमत्कार, साइंस फेल, हॉस्पिटल फेल, डॉक्टर फेल, और डॉक्टर भी फिर क्या कहते हैं कि हमारे जीवन में ये पहला केस है कैंसर का जो बिना ऑपरेशन के ठीक हो गया। भाई तुम्हारे गुरुजी कौन है, तुम किसकी भक्ति करते हो? वो डॉक्टर साइंस वाले। इतने चमत्कार कर दिए परमात्मा ने, शास्त्रों से दिखा दिया, प्रमाण दिखा दिए, वेद सारे शास्त्र दिखा दिए कि भगवान कौन होता है, गुरु की भूमिका कौन करता है। उंगलियों से अपनी तरफ सैकड़ों बार इशारे किए सत्संगों में, और फिर भी हमें क्या कहते हैं कि मैं तो उस परमात्मा का भेजा हुआ दास हूं, हमारे जैसे 2 कोटि के जीव। मेरा जन्म 8 सितंबर को हुआ, फिर भी अपने आप को छुपा रहे हैं, अपने आप को एक आम व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति साबित कर रहे हैं, सिर्फ ज्ञान से अपनी पहचान करवाने के लिए। तो पुण्यात्माओं, वो सूरदास तो आंखों से अंधा था और फिर भी उसने भगवान को पहचान लिया, और भगवान के धक्के मारने पे भी उसने भगवान को नहीं छोड़ा। और फिर भी ये कहा, जब भगवान ने छुड़ा लिया, फिर भी क्या कहा कि हीणा जान के और पैर छुड़ा गया है सर्वशक्तिमान तू, पर सूरदास के दिल से निकल जा जब जानू किसा भगवान तू, किसा बलवान तू। तो आज तो पुण्यात्माओं इतना ज्ञान लेने के बाद में ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए। वहां तो भगवान छुड़वा रहा था और यहां भगवान जबरदस्ती पकड़वा रहा है, फिर भी लोग नहीं पकड़ना चाहते। कितना अंतर। फिर भी हम जब मंत्र करते हैं सुबह सुबह, सबसे पहला मंत्र करते हैं हम, 7 मंत्रों में से सबसे पहला ऊपर ही ऊपर वाला। और फोटो क्या लगी हुई है? 2 फोटो लगी हुई हैं, ऊपर दाढ़ी मूछ वाली और नीचे पूज्य गुरुदेव की। क्यों भाई? वो मंत्र किसका है? मंत्र किसका है? वो जो मंत्र हम जाप कर रहे हैं सबसे पहले वाला मंत्र कार्ड में, गुरुदेव ने भक्ति बोध में बताया, जो पुरानी भक्ति बोध है 2014 बरवाला कांड से पहले जो भक्ति बोध हमारी को मिला करती थी सतलोक आश्रम बरवाड़ा में, उसके बाद तो काफी पेज उसके निकाल दिए जा चुके हैं।
भक्ति बोध हमारे मुरादाबाद से पवन भगत जी के पास में थी, उन्होंने दास को परसों ही ये जानकारी दी है। सातों मंत्रों में हम जो दो मंत्र जाप करते हैं, सबसे पहला और सबसे लास्ट वाला, गुरुदेव ने बताया कि वो तुम्हारी पूजा है, पूजा। वो मजदूरी नहीं है, साधना नहीं है, किसी का कर्जा नहीं उतारना। जैसे बीच के 5 मंत्र पांचों देवताओं के, वो उनका ऋण उतारने के मंत्र है। सतनाम के 2 मंत्र, वो उनका ऋण उतारने के मंत्र है, काल का और अक्षर पुरुष का। सारनाम वो 12वें द्वार से पार होने के लिए, सतलोक में प्रवेश करने के लिए है। जब हम भंवर गुफा में हम प्रवेश करेंगे, 12वां द्वार को जब हम पार करके, तो परमात्मा कहते हैं वहां पे भंवर गुफा आएगी। उस भंवर गुफा में सारनाम की कमाई से परमात्मा हमें लेके जाएगा। तो बाकी सब साधना मजदूरी। और भगवान ने पूजा कौन से मंत्र बताए? प्रथम मंत्र के 2, सबसे पहले वाला, सबसे लास्ट वाला। केवल यही हमारी पूजा है। और यही काल का सबसे बड़ा दाव है कि प्रथम मंत्र को हम सबसे ज्यादा ढीले तरीके से करते हैं। काल को पता है कि ये पूजा है, कोई ढंग से पूजा ना कर ले भगवान की, हमें सतनाम से उतना फायदा नहीं होगा, हमें सार नाम से उतना फायदा नहीं होगा जितना फायदा हमें प्रथम नाम देगा। क्योंकि प्रथम नाम में भगवान की पूजा भी है, प्रथम नाम में सतनाम भी है, प्रथम नाम में सार नाम भी है, और प्रथम नाम में सार शब्द भी है। इसमें सब कुछ है जिसको हम सबसे ढीला ले रहे हैं, जिसके मंत्र हम चलते फिरते दौड़ते दाड़ते कर रहे हैं, कभी कर लिए कभी नहीं कर लिए, जहां मर्जी आए उस मंत्र कार्ड को फेंक दिया, जैसे मर्जी आए उसके हाथ लगा दिया। सभी मंत्रों का सरदार है प्रथम मंत्र। इसमें सारे मंत्र हैं, सारे। ये देखो, ये पुरानी भक्ति बोध का पेज नंबर 104 है। पहले काफी मोटी भक्ति बोध हुआ करती थी, जो परमात्मा ने शुरू में छपवाई थी। उसके बाद में काफी कुछ जो प्रकरण है वो निकाल दिया गया, क्योंकि अच्छी चीजों को काल फिर टिकने नहीं देता है। ये पेज नंबर 104 है। ये दास आपको पढ़ के सुना रहा, ध्यान से सुनना। फिर 105 नंबर आपको पढ़ के सुनाऊंगा। पेज नंबर 104, शंका समाधान। निवेदन, सतगुरुदेव जी हमारे से निवेदन कर रहे हैं, 2 कोटि के जीवों से। हम गधों से निवेदन कर रहा है परमात्मा। अब इस निवेदन को कितनी गौर से हमारे को सुनना चाहिए। उपदेश प्राप्त करने वाला भगत आत्मा यह सोचेगा कि गुरुजी कह तो रहे थे कि तीनों गुणों, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव की पूजा नहीं करनी है। मंत्र जाप उन्हीं के दिए, उनके लिए निवेदन है कि यह पूजा नहीं है। ये जो बीच के जो 5 जो मंत्र दिए जाते हैं देवताओं के, जो प्रधान है हमारे शरीर में, जो कमलों में निवास करते हैं, ब्रह्मा सावित्री जी, गणेश जी, लक्ष्मी विष्णु जी, दुर्गा जी, शिव पार्वती जी, गुरुदेव ने कहा कि ये इनकी पूजा नहीं है, ये इनकी मजदूरी है, इनकी बेगार है। ये पूजा नहीं है। हम काल के लोक में रह रहे हैं, यहां हमने जो सुविधा चाहिएगी वह ब्रह्मा विष्णु शिव आदि ही प्रदान करेंगे। जैसे हमने बिजली का कनेक्शन ले रखा है, उसका बिल भरना है। हम बिजली वाले मंत्री या विभाग की पूजा नहीं कर रहे, हम उनका बिल भरेंगे तो बिजली का लाभ मिलता। तो हम ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं कर रहे इन मंत्रों का जाप करके, हम तो इनका बिल भर रहे, ताकि आज से पहले हमने जितने भी लाभ उठाए हैं इनके माध्यम से, इनका ऋण हो गया हमारे ऊपर, इनका वो कर्जा उतरेगा, इनसे बिल भरेंगे हम इनका। इसी प्रकार टेलीफोन का बिल व पानी का बिल आदि अदा करते रहेंगे तो हमें सुविधा मिलती रहेगी। टेलीफोन का बिल भरेंगे तो टेलीफोन या टेलीफोन के डब्बे की हम कोई पूजा थोड़ी कर रहे हैं, हम लाभ लेने के लिए उसका बिल भर रहे हैं। तो हम यहाँ के सांसारिक लाभ प्राप्त करने के लिए और अपना ऋण उतारने के लिए
क्योंकि ये काल का लोक है, इसने तप करके प्राप्त कर रखे, फ्री में नहीं लिए इसने भीख में, आप और हमारी तरह। और हम इस काल के लोक में जो हवा, पानी है, जो जवार, मक्का, सेब, संतरे, काजू, किशमिश, बादाम, ये सूरज का प्रकाश, सर्दियों में धूप में कितना आनंद आता है, हवा चलती है ठंडी ठंडी गर्मियों में कितना आनंद आता है, ये हमारे बाप की थोड़ी है, काल ने तप करके प्राप्त कर रखे हैं, ये इनका चार्ज करता है हमारे को। आप शास्त्र विरुद्ध साधना करके भक्तिहीन हो गए हो, अर्थात आप पुण्यहीन हो गए हो, जिस कारण से, अब पेज नंबर 105 पढ़ूंगा आगे, इसको ध्यान से पढ़िएगा। फिर पेज नंबर 105, जो पुराने भगत होंगे बरवाला कांड से पहले के, उनके पास अगर भक्ति बोध हो तो उसमें यह प्रकरण मिल जाएगा। आपको धन लाभ आदि नहीं हो रहा है, यह दास रामपाल दास आपका गारंटर जिम्मेदार बनकर इस काल लोक की एक ब्रह्मांड की शक्तियों ब्रह्मा, विष्णु, शिव, गणेश, माता आदि से आपको सर्व सुविधाएं पुनः प्रारंभ करवाएगा तथा आपने इस मंत्र के जाप से इनका बिल भरते रहना है। जो मंत्र प्रथम नाम लिखा परमेश्वर ने, सत सुकृत अविगत कबीर, यह आपकी पूजा है। दिखा दे भाई एक बार, दिखा दे, इसको ज्यादा फोकस करेगा आ जाएगा, एक बार देख जरा, कोशिश कर। भक्ति बोध है पुराने वाली, कोई नहीं, आराम से निकालो, आराम से। सब में नहीं है भगत जी, जो पुरानी है उसी में है। 105 नंबर देखो, इस पे 104 पे देखो, शंका समाधान लिखा हुआ है। एक बात बताओ, जब काल भगवान ने कबीर सागर से मैटर निकलवा दिया तो भक्ति बोध में से नहीं निकलवाएगा? ये पेज नंबर 105 और 104, पेज नंबर 105 के बीच में देखो आप ध्यान से, यहां पे परमात्मा ने साफ साफ लिखा हुआ है 105 के बीच में कि जो मंत्र प्रथम सत सुकृत अविगत कबीर, यह आपकी पूजा है। और आगे क्या लिखा है? यह पूर्ण परमात्मा है। क्या है? शब्दों पे ध्यान देना पुण्यात्माओं, क्या लिखा है? यह पूर्ण परमात्मा है। ये नहीं कहा कि यह पूर्ण परमात्मा का मंत्र है, क्या कहा? हम हैं शब्द, शब्द हम माही और हमसे भिन्न। हकीकत में पुण्यात्मा अगर देखा जाए तो ये प्रथम मंत्र ही सार शब्द है। सतगुरु रामपाल जी भगवान की। और जिसको पता चल गया कि ये प्रथम मंत्र ही सार शब्द है, तो इस प्रथम मंत्र की पूजा, इसका जाप फिर कितनी लगन और कितनी स्वच्छता के साथ में करना होता होगा। यह परमात्मा है, बाकी सब बेकार है, बाकी सब साधना है, बाकी सब मजदूरी है। और प्रथम मंत्र का जब हम जाप करते हैं गुरुदेव के आदेश अनुसार, उनकी बताई विधि अनुसार, तो बीच वाले 5 मंत्रों से तो हमारा ऋण उतरता रहेगा। इसके अलावा हमें कोई लाभ नहीं देंगे वो, खाली वो तो बेकार है। आप कमा रहे हो, आप किसी को दे रहे हो जो आपको मांग रहा है, आपके घर में नहीं आ रहा ना कुछ भी। आपके ऊपर 1 लाख रुपए का हो गया कर्जा और 10,000 रुपए की आपकी बंदगी किस्त, वो तो आपकी वो किस्त जारी है, उधार जारी है आपकी, जो काल लोक में हमने खाई असंख्य युगों से। और हमारे पास में पूंजी जमा कौन से मंत्रों की हो रही है? फर्स्ट और लास्ट। और कितना गजब का मंत्र बताया परमात्मा ने। एक मानव जन्म हमारे को कब मिलता है? 84 लाख योनियां भोगने के बाद। और गुरुदेव ने क्या बताया कि अगर तुम ये प्रथम मंत्र आश्रम में जब आते हो लेने के लिए, और एक बार अगर तुमने मेरे साथ साथ भी उच्चारण कर दिया और तुरंत तुम्हारी मृत्यु हो गई, तो तुरंत तुम्हारे को मानव जन्म। तो ये काम ये कौन कर सकता है? तो परमात्मा
परमात्मा का वास्तविक मंत्र क्या है, उनका शब्द क्या है? सत सुकृत अविगत कबीर। यही परमेश्वर का वास्तविक नाम है, यही परमेश्वर का वास्तविक पार करने वाला मंत्र है। आगे क्या लिखा फिर गुरुदेव ने? दिखाना भाई उसमें फिर आगे। जो प्रथम मंत्र सत्य सुकृत अविगत कबीर है, यह आपकी पूजा है। अब पूजा कितने भाव से की जाती है, कितनी श्रद्धा से की जाती है। और पूजा किसकी की जाती है? अपने परमेश्वर की, अपने इष्ट की, अपने गुरुदेव भगवान की। यह आपकी पूजा है, यह पूर्ण परमात्मा है। आगे क्या लिखा है? तथा सत्यम, यानी लास्ट का जो मंत्र है, तथा सत्यम लाभ प्राप्त होगा। लास्ट वाले मंत्र से क्या मिलेगा हमें? यहां की सुविधा मिलेगी। हमारा जो दारिद्र है वो खत्म होगा, आर्थिक संकट खत्म होगा, भगवान हमारे भंडार भरेगा, हर चीज की हमारे को जो जरूरतें हैं वो पूरी करेगा। ये दो मंत्र हमारी पूजा है। और दोनों मंत्र किसके हैं? परमात्मा के। ऊपर भी परमात्मा का फोटो, नीचे भी परमात्मा का फोटो। तो पुण्यात्मा, इस प्रथम मंत्र को हमने कितनी श्रद्धा और लगन के साथ में करना चाहिए था। और हम सतनाम नहीं मिल रहा, सतनाम नहीं मिल रहा, सारनाम सारनाम। क्या कहा था गुरु जी ने कि सारनाम मिलेगा, लेकिन ये मेरी मर्जी से मिलेगा। लाइन लगा लगा के नहीं दिया जाता सारनाम की, ले लो ले लो, दे दो 21,000, दे दो 15,000, दे दो। इसलिए दास मना कर रहा था 2018 से कि धोखा खा जाओगे बहुत बड़ा। जिसने रोहतक से सारनाम ले लिया वो जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा खाएगा। ये पूर्ण परमात्मा है। तथा सत्यम लाभ, कोष्टक में लिखा फल प्राप्त होगा। सत्यम का अर्थ अविनाशी, सत्यम का अर्थ अविनाशी परमेश्वर। कौन है अविनाशी परमेश्वर? सतगुरु रामपाल जी भगवान। रोज कहते हैं हम अविनाशी। मेरे उठे उमंग सी दिल में, तुम्हें याद करूं पल पल में। मेरे उठे उमंग सी दिल में, तुम्हें याद करूं पल पल में। आपका ऐसा मक्खन ज्ञान, ओ ज्ञान, यो जगत बिलो ऐसा मक्खन ज्ञान, ओ ज्ञान, यो जगत बिलोवे। मेरे उठे उमंग सी दिल में, तुम्हें याद करूं पल। गुरु जी का नाम बोलने से नहीं, गुरु जी की शकल याद करने से नहीं। गुरु जी को याद करना असल में क्या है? उनके द्वारा बताई गई इस विधिवत श्रद्धा और भाव से इस मंत्र का जाप करना, ये वास्तविक विधि है। सत्यम का क्या अर्थ बताया भगवान ने? अविनाशी। और जब हम गुरुदेव भगवान का अंग पढ़ते हैं लास्ट वाला संध्या आरती में, तो सबसे पहले कौन सी चौपाई आती है? कौन सी चौपाई आती है सबसे पहले गुरुदेव भगवान के अंग में? मेरे गुरुदेव भगवान दियो काट काल की फांसी। आव गुण किए घनेरे, फिर भी भले बुरे हम थारे। आव गुण किए घनेरे, फिर भी भले बुरे हम थारे।
दास को जान के निपट नादान, हो नादान मोहे बख्श दियो अविनाशी। दास को जान के निपट नादान, मोहे बख्श दियो अविनाशी। मेरे गुरुदेव भगवान, भगवान दीजो काट काल की। मेरे उठे उमंग सी दिल में, तुम्हें याद करूं पल पल में। अच्छा दूसरी बोल गया मैं। अवगुण किए घनेरे, फिर भी भले बुरे हम थारे। दास को जान के निपट नादान, मोहे बख्श दियो अविनाशी। तो ये जो सत्य मंत्र जो परमात्मा ने बताया, ये किसका बताया? अविनाशी। और हम अविनाशी किनको कह रहे हैं? गुरुदेव भगवान को। तो ये मंत्र किसका हुआ? पूज्य गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी भगवान का। तो पहले हम जो मंत्र जाप किया करते थे, ये पहले वाला मंत्र कार्ड है। बीच के मंत्र हमने हटा दिए हैं, समझाने की दृष्टि से बता रहा था। ये पहले वाला मंत्र कार्ड है। सबसे पहले फोटो कौन सी लगी हुई है? सबसे ऊपर जिनको हम भगवान माना करते थे, जिनको सतगुरुदेव जी ने भगवान बताया। क्योंकि हम गुरु जी को तो भगवान मान ही नहीं सकते थे शुरू में, क्योंकि जब हमने गुरु जी के कहने मात्र से ही दाढ़ी मूंछ वाले को भी भगवान नहीं माना। विचार कीजिए, जब हम सत्संग सुने थे, आश्रम में गए थे, और जब हमें यह विश्वास हुआ कि कबीर भगवान है, दाढ़ी मूंछ वाला कबीर दास, तो हमने गुरुदेव के कहने मात्र से भगवान नहीं माना। जब परमात्मा ने 100 प्रमाण दिखाए शास्त्रों में, कबीर सागर में, तब जाके हमारी आत्मा ने स्वीकार किया कि हाँ, ये दाढ़ी मूंछ वाला कबीर ही भगवान है। क्या उस समय गुरुजी अपने आप को कहते कि मैं कबीर हूं तो हम मान लेते? तो भगवान की तो मजबूरी थी उस समय इस दाढ़ी मूंछ वाले को भगवान बताना, क्योंकि उनको हम मान नहीं सकते थे। तो इसलिए ये फोटो परमात्मा ने हर जगह, चाहे दरबार हो, चाहे दंडवत स्थान हो, चाहे भक्तों को नाम दीक्षा के समय देनी हो, परमात्मा ने हमेशा इसी गुरु गोविंद वाली फोटो का यूज किया। अब पुण्यात्माओं, काल का कितना भयंकर जाल। परमात्मा को पता था कि मंत्र तो ये मेरा है, पूर्ण परमात्मा का है, और ध्यान अगर किसी और का जाएगा तो लाभ मिलेगा नहीं। तो परमेश्वर ने नीचे अपना फोटो लगाया कि कम से कम इस दाढ़ी मूंछ वाले के बहाने मेरे को भी दंडवत कर लेंगे ये नादान प्राणी। ये मंत्र करते समय मेरे ऊपर भी इनकी निगाह दृष्टि चली जाएगी, तो इनको इस मंत्र का लाभ थोड़ा बहुत मिल जाएगा। इसलिए परमात्मा ने अपनी फोटो को नीचे लगाया, वर्तमान वाले स्वरूप को, और उस काल्पनिक फोटो को कबीर भगवान के रूप में ऊपर लगाया। ये मजबूरी थी परमात्मा की। तीसरा कारण इसका यह था, अगर उस समय गुरुदेव इस मंत्र के साथ में अपनी खुद की फोटो रख दें तो गुरुदेव का समाज में जबरदस्त विरोध हो जाता, और हम भगत भी जो उस समय इनके ज्ञान से पूर्णतया परिचित नहीं थे, हम भी अपने अंदर ये समा नहीं पाते कि संत रामपाल जी तो गांव धनाने का जाट है, ये कहां, इसका कौन सा मंत्र आ गया, गुरु जी का कौन सा मंत्र आ गया। जगत में विरोध हो जाता, और हम भगत कभी भी इस मंत्र को उस भाव से जाप नहीं कर पाते। यानी गुरु जी को उस समय हम भगवान मान नहीं सकते थे, और इस मंत्र के साथ में भगवान का ध्यान किए, ये फोटो के साथ में देखे बिना हम उसको मंत्र का लाभ हमारे को मिल नहीं सकता था। इसलिए परमात्मा ने हमारे को काल की मार से बचाने के लिए, इस मंत्र का लाभ देने के लिए, आधा अधूरा टूटा फूटा परमात्मा ने नीचे अपनी फोटो रख दी कि कम से कम इस बहाने ही इनको मैं इस मंत्र का लाभ दे दूंगा, किसी कारण से अगर इनकी मृत्यु हो गई तो मानव जन्म दे दूंगा। इसलिए परमात्मा ने ये फोटो लगाई। लेकिन क्या आप चाहते हो कि आज भी भगवान की मजबूरी मजबूरी रहे? नहीं, ये चेंजेस परमात्मा अपने बच्चों से करवाएगा, क्योंकि भगवान ने करना होता तो शुरू में कर देता।
उस समय परमात्मा की मजबूरी थी, ये ज्ञान समझाने के लिए उनके लिए जरूरी था। और भगवान अपने वचनों से फिरेगा नहीं। उन्होंने अगर दाढ़ी मूंछ वाले को भगवान बताया तो अंत तक उन्हीं को बताता रहेगा। और जिसने मोक्ष प्राप्त करना है वो समझ जाएगा कि भगवान कौन है, किसको पूजना है। सत्संगों में सारे भेद खोल दिए भगवान ने। अब और देखो पुण्यात्माओं, 2 मंत्र समझ में आ गए आपके, प्रथम और लास्ट वाला। तो इस फोटो की जगह अब परमात्मा ने जो नया जो मंत्र कार्ड बनवाया है उसमें परमेश्वर ने ये लगवा दिया। रामपाल जी भगवान की जय हो। भाई जब हमें पता चल गया कि अविनाशी परमात्मा कौन है, वास्तव में सत सुकृत कौन है, भगवान कौन है, तो 2 नाव की सवारी क्यों करें। जब पता चल गया कि एक के साधे सब सदे और सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल को फले फूले, तो भक्ति मार्ग की मूल क्या है। परमात्मा ने हमें जो पेड़ दिखाया भक्ति मार्ग का, कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी, और तीनों देवा शाखा है पात रूप, और जड़ किसको बताया, कबीर भगवान को। तो जब हमें पता चल गया कि वो कबीर भगवान हमारे गुरुदेव ही हैं, तो फिर भगवान को ही सर्वप्रथम रखना चाहिए, परमेश्वर को शीश पे रखना चाहिए। और नीचे वाला जो सत्यम था वो किसका मंत्र है, देखो इस पे क्या लिखा हुआ है, सत्य पुरुष। क्या लिखा है, नीचे वाली जो फोटो है ये लास्ट का जो मंत्र है जो सत्यम, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, सत्य पुरुष। तो सत्य पुरुष जब हमें समझ में आ गया कि संत रामपाल जी भगवान हैं, तो फिर फोटो किसका लगेगा, सत्य पुरुष का ही लगेगा। आत्मा स्वीकार कर रही है ना, रामपाल जी भगवान, क्योंकि ये जबरदस्ती का सौदा नहीं है। एक सेकंड, जब कबीर साहब जी की जो दाढ़ी मूंछ वाली फोटो है जी, और उसको जब चेंज करने की बात आई, तो प्रथम तो मैंने आपकी बात मानी नहीं थी शुरू में, और उसके बाद जब प्रमाण पता चले तो सबसे पहले वो सत्संग रोक के दरबार साहिब में वो तस्वीर चेंज की सबसे पहले। और चेंज करने के बाद फिर कुछ दिनों के बाद मन में ये प्रेरणा हुई कि दरबार साहिब से तो हटा दी, अभी भी भक्ति बोध में है। भक्ति बोध में जहां जहां थी वो तस्वीर, वहां पे सब में टेपिंग हो सके वो पेज ही निकाल दिया अगर तस्वीर थी तो, और टेपिंग करके बिल्कुल क्लीन कर दी। फिर बात आई कि मंत्र कार्ड की, क्या मंत्र कार्ड में भी अभी है, और ये देवी देवताओं की भी फोटो है। तो देवी देवताओं के तो हमें नाम से मतलब है, परमात्मा कहते हैं कि भाई हमें नाम पे ध्यान रखना है, तस्वीर पे ध्यान नहीं रखना। उसी दिन से अभी मंत्र कार्ड मेरे घर पे रखा हुआ ना, अभी इस वक्त लाइव दिखा देता, उसी वक्त मैंने पीछे पूरे पे वो लगा दिया एक पेपर काट के कि केवल शब्द चाहिए, तस्वीर की आवश्यकता नहीं। सही बात। और सबसे पहले मैंने वीर सिंह भगत जी को ये दिखाया, तो वीर सिंह भगत जी बोले अकेले अकेले कर लियो चेंजिंग, मुझे मत बताइए। उसके बाद से इन्होंने भी कर लिया। और जब हाँ उसके बाद भगत जी हाँ, वो एक तरफ आपने देखा होगा कि तस्वीर है, एक तरफ आपके मंत्र है ना, और उसी भक्ति बोध में आपने देखा होगा कि आगे जाके केवल जो बताया गया कि जैसे मूल कमल है ना, तो मूल कमल की केवल पंखड़ियां दिखाई है, बीच में केवल नाम लिख दिया है, तस्वीर नहीं है। हाँ। उसका भी बहुत बड़ा रहस्य है ना। तो इसलिए मैंने मालिक के ज्ञान अनुसार ये प्रेरणा मन में आई कि भाई इन तस्वीरों से भी मुझे कोई लेना देना नहीं है, और तुरंत वो तो शुरुआत में इसलिए कि ये कौन से देवता का मंत्र है ये जी, बस उतना हमें ध्यान रहे। हाँ जी। और गुरुदेव ने कहा कि ये भी जब हम 108 बार मंत्र करते हैं ना, तो एक आधी बार खाली ये ध्यान आ जाना चाहिए कि ये कौन से देवता का मंत्र है। बाकी हर मंत्र में उनको ध्यान करना जरूरी नहीं कि ये गणेश जी हैं
ये माता जी हैं, ये शिव पार्वती जी हैं, नहीं। जी। क्योंकि मांगने वाला तो पैसे मांग रहा है, तो हम अगर मांगने वाले के बारे में सोचते रहेंगे तो धंधा क्या खाक करेंगे। जी। तो हमने तो मजदूरी पे ध्यान देना, ढंग से मजदूरी करो ताकि उसका कर्जा उतार दो। और मजदूरी करो नहीं, और मजदूरी भी करो और फिर उसका ध्यान रखो, तो क्या मजदूरी करते करते उसका ध्यान रखते रखते क्या कोई ज्यादा मजदूरी होगी क्या? वो तो काम पे ध्यान देंगे तो पैसे मिलेंगे। और उसके बाद भगत जी जब इस रहस्य का पता चला कि ये तो पूजा है और हम तो साध नहीं कर रहे हैं, आज तक पूजा पे तो ध्यान ही ना दिया, हफ्ते हफ्ते पार हो गए, प्रथम मंत्र नहीं हुआ और सतनाम को इतनी वैल्यू दे रहे हैं। हालांकि परमात्मा ने एक जगह कहा है कि आप सतनाम को, आपको जब प्रथम मंत्र प्राप्त हो जा तो सतनाम को ज्यादा वरीयता देनी है। वो तो इसलिए परमात्मा ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा ये ऋण की किस्त, मतलब अपने लोन की किस्त पे करे, इसलिए। लेकिन देखो पूजा के बारे में ही देखो, ऐसा है, अगर बाप का कर्जा अगर बेटे के ऊपर है तो बाप तो माफ भी कर देता है, और बाप को चाहे लाख में से चाहे तुम 5,000 दे दो, बाप तो संतोष कर लेगा। पड़ोसी के तो पूरे उतारने पड़े। इसलिए परमात्मा सतनाम के मंत्र को ज्यादा महत्व देने के लिए कहते। जी जी। और फिर हाँ, फिर इसके बाद भगत जी हाँ, बीच में आपने बताया कि मालिक के ज्ञान के आधार से कि जैसे सवेरे उठो और सबसे पहले परमात्मा की वाणी बोलो, समृद्ध साहिब रत्न उजागर, ये पूरी वाणी बोलने के बाद गुरुदेव ने लिखा हुआ है, कबीर सागर के शब्दार्थ में लिखा हुआ है। जब ये वाणी बोलने के बाद और उठ के सबसे पहले जब वो वाणी आपकी कंप्लीट हो जा तो परमात्मा कहते हैं कि 2 4 3 4 जितने भी हो सके अपना एक प्रथम मंत्र का अपना जोटा मार दे, कर लो, क्योंकि पूजा है। पूजा है। अब सुबह सुबह पूजा हो गई, इसके बाद किसी के भी पैर लगते फिर। मेरे मन में भी एक शंका काफी दिनों से खटक रही थी। अब तुम कहोगे यार पवन भगत जी तो शंका समाधान लिख रहा है, इसको क्या शंका हो गई? देखो, हम सब जीव हैं जी, पीव केवल हमारे गुरुदेव हैं, बाकी सब जीव हैं। और एक शंका क्या उपज रही थी, परमात्मा कहा करते थे सत्संगों में बार बार कि ब्रह्मा की तीनों देवा दिल में बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी बंदगी फिर सुन सतगुरु उपदेश। तो मेरे मन में आता था कि भाई हम पहले ब्रह्मा विष्णु महेश की हम क्यों करें? पहले तो हमें हमारे भगवान की करनी चाहिए ना। ब्रह्मा विष्णु महेश की हम क्यों करें यार? ये मंत्र कर रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के, तो पहले तो हमें भगवान का करना चाहिए। फिर ये 2-3 दिन पहले भगत जी ने जो ये रहस्य दास को बताया परमात्मा के आशीर्वाद से, तब दास के समझ में आया कि इनकी बंदगी में भी प्रथम परमात्मा की ही बंदगी हो रही है। प्रथम मंत्र तो हम अपने गुरुदेव का ही जाप कर रहे हैं, सत्सुकृत विगत कबीर, तो इनकी बंदगी से पहले परमात्मा की ही बंदगी हो रही है। अगर हम इनकी बंदगी अगर हम शुरू करेंगे तो उसमें भी सबसे पहले परमात्मा की ही हो रही है। और फिर बाद में एक सत्संग में परमात्मा ने इसका और रहस्य बताया कि प्रथम इनकी बंदगी का मतलब है कि जब हम नाम दीक्षा के समय जो मंत्र लेते हैं, सबसे पहले हमारे को ब्रह्मा विष्णु महेश के ही मंत्र दिए जाते हैं। तो प्रथम इनकी, और फिर सुन सतगुरु उपदेश, फिर वो ज्ञान समझ के फिर आपको सतनाम दिया जाएगा, फिर आपको सार नाम दिया जाएगा। पुण्यात्माओं, गहरा रहस्य है। कई सत्संगों में क्या बोलते हैं परमात्मा कि सार नाम के लिए पुण्यात्माओं जल्दबाजी मत करो, सार नाम देना तो परमात्मा ही देना है। और यहां क्या कह दिया इस प्रथम मंत्र के लिए कि ये परमात्मा है। इसलिए हमने केवल अपनी भक्ति और मर्यादा पे ध्यान देना है, सार नाम पे ध्यान नहीं देना है। सार नाम तो उस परमात्मा का काम है। जब योग्य हो जाएंगे तो परमात्मा कहते हैं मैं कौन सा बाजरे का रखवाड़ा आया हूं, जब देख लूंगा तुम योग्य हो गए। जब डॉक्टर देख लेगा ये इसका फोड़ा जो है मतलब पक्के तैयार हो गए, अपने आप चीरा लगा देगा। हमारे कहने से चीरा नहीं लगाएगा, अगर वो कच्चा है तो चाहे कितना दर्द हो चाहे उसको।